नमस्कार प्रिय मित्रों। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। सभी भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं। जब रिश्ता नया होता है तो वो इंसान दुनिया का सबसे ज़्यादा सुंदर इंसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता है उस रिश्ते में बोर होने लगते हैं तो उस इंसान में इतनी कमियां दिखाई देने लगती है कि उस इंसान से बात करना भी अच्छा नहीं लगता। अपने जीवन साथी को कभी भी दुखी मत करो, क्योंकि दामाद आएगा बेटी को ले जाएगा, बहू आएगी बेटे को ले जाएगी। एक जीवन साथी ही है जो आखिरी समय तक साथ निभाएगा। जिंदगी में पाने को कुछ नहीं और ले जाने को कुछ नहीं। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, परिंदों की तरह खटखटाते रहिए दरवाज़ा। एक दूसरे के मन में मुलाकातें ना सही, आहटें आती रहनी चाहिए। ना राज है जिंदगी न नाराज है जिंदगी, बस जो है वो है आज जिंदगी। जीवन में दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का गिरने पर भी माफ़ी मांग लिया करते हैं। हारने ना देना श्री कृष्ण जी, कठिन इम्तिहान है। जीत में हम दोनों का मान है, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ और मेरी यही पहचान है। तू बाप मेरा, तू ही माई, तू ही मीत मेरा, तू ही मेरा भाई, तू लगे मेरा कृष्ण कन्हई। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। कभी भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए। हो सकता है आप यह जीत भी जाएं, पर यह भी हो सकता है कि आप उस इंसान से हमेशा के लिए हार जाएं। बहुत सोच समझकर अपनों से रूठा करो। आजकल मनाने का रिवाज ख़त्म सा हो गया है। तुम्हारे साथ खामोश भी रहूं तो सारी बातें मन की हो जाती हैं। तुमसे मैं, मुझसे तुम पर ही मेरी दुनिया सारी ख़त्म हो जाती है। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। मैं ना हवा की दिशा बदल सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अपने हर पल को समर्पित कर सकता हूँ। अगर मन में ठान लिया जाए तो आधी जीत तो यूं ही हो जाएगी। मेरे कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो कोई मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसीलिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारा शरीर का कभी भी निर्वाह नहीं हो सकता। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसीलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत होना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में ही होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। सुख दुख का आना सर्दी गर्मी के आने जैसा है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां ही आती हैं। जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रही होती है। जिस इंसान की तरफ चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है।
अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी बातों को, सभी उपदेशों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो खुद कर्म ही पहुंचाते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्रदान होती है। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने में कभी डरना नहीं चाहिए। हमारी आस्था की परीक्षा तभी होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले, फिर वो हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया भी नहीं निकले। लोग अक्सर सच को कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी नहीं छुप सकता और न ही कभी मिट सकता। कितना भी छुपा लो पर सच तो उजागर ही हो जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने में कभी भी डरना नहीं चाहिए। मैं ही इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही इसका लालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। इस संसार में जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय होगी, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। शांति से सभी दुखों का अंत होता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। एक बार माफ़ कर कर अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ ना बनो। मन की गतिविधियाँ, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से ही भगवान की शक्ति तुम्हारे पास है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर होता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छा वस्तु पर लगातार चिंतन करे। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। यदि आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, यही आपके हाथ में है। केवल धर्म से कर्म होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा नहीं होती। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको ये विश्वास है जब तक तुम मेरे साथ हो सभी कुछ मेरे पास है। किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि उसे अपनी अच्छाई से ही नफरत होने लगे। रोज़ सुबह नहाने के बाद तुलसी पर जल चढ़ाने से घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती है। तुलसी में लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए रोज़ पूजा अर्चना करने से धन में लाभ होता है। तुलसी में जल अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। उबाल इतना भी ना हो कि खून सूख कर उड़ जाए, धैर्य इतना भी ना हो कि खून जमे तो खोल भी ना पाए। यदि कोई आपकी कदर करना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना बंद कर दो, क्योंकि बार बार मांगने से भीख भी मिलती सकती है। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसे हमेशा यही होगी कि मुझे जो दुख मिला है वो दुख किसी को ना मिले और जो मुझे सुख मिला है वो सभी को मिले। माँ जैसी किसी के रिश्ते में नहीं होती। सचमुच माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। भले ही दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पर माँ की आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया मुझे अपने सुझाव देते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।